क्या आसाराम हर 3 घंटे पर एक नई लड़की चाहते थे? क्या हर रोज आसाराम के लिए कम से कम 6-7 लड़कियां बुलाई जाती थीं? ये सवाल नहीं, संगीन इल्जाम है जो आसाराम के साथ 3 साल तक परछाई की तरह रहने वाले एक शख्स ने लगाए हैं। आसाराम के इस पूर्व सेवादार ने जो खुलासे किए, उन्हें देखकर और सुनकर आपको शायद यकीन ना हो। हैरान कर देने वाली आसाराम की घिनौनी हरकतों का एक इल्जाम, एक खुलासा चौंकाने वाला है। आप खुद देखिए और ध्यान से सुनिए भी आसाराम के सेवादार ने आसाराम को लेकर कैसी कैसी घिनौनी हरकतों का खुलासा किया है। आसाराम को एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन करता है। आसाराम कामनी मर्दन रस का सेवन करता है, काम चूड़ामणि रस, पुष्प धनवा रस और मकर ध्वज, ये आदमी के शरीर को। और आसाराम ऐसी सी भस्मों का सेवन करता है जिनको बनने में 2-2 साल लगते हैं। ऐसी सी भस्म है जो कि आपके आयुर्वेद की महिमा का आपको अंदाजा नहीं है, आपके शरीर को वज्र जैसा बना देगी एकदम। इसलिए दिन रात उसको एक लड़की से कभी पेट भरता ही नहीं। जब लड़कियां आती थी अनुष्ठान के लिए या किसी कामों के लिए या समर्पित होने के लिए, उन सब लड़कियों को भारती हमेशा कहा करती थी कि आसाराम बापू जी पूर्ण भगवान है, साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। एक्चुअली पहले कृष्ण रूप में आए थे, अभी बाबा जी रूप में है, दाढ़ी के रूप में आए हुए हैं। तो इनके साथ 1 मिनट भी बिताए हो, तुम्हारा परमात्मा के साथ बिताया हुआ 1 मिनट है। जब ये तुम्हें कभी बुलाएं अपनी कुटिया में तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, अपना पूरा धन न्यौछावर कर देना, अपना पूरा शरीर उनके चरणों में डाल देना, जो कुछ तुम्हारे पास है सब डाल देना। लेकिन सबसे पहले तुम अपना शरीर अर्पित करना। ये तो नाशवान शरीर है, गंदा है, अंदर से कितनी गंदगी भरी हुई है, इसमें किसी काम का नहीं है। अगर बापू जी को तुम्हारा शरीर पसंद आ गया तो वो तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगे। सोचिए भला किस तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं। वाकई बहुत ही घिनौने इल्जाम है, ऐसे आरोप जो कि दोहराने में भी कई बार लोग सोचें। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरोप बहुत संगीन है, ऐसे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक तथाकथित संत पर, स्वयंभू संत पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो नैतिकता का क्या तकाजा है। आचार्य भोलानंद हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अहमदाबाद आश्रम के संचालक रहे हैं, वहां पर उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। स्वामी सत्येंद्र नाथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसुंधरा पाठक हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि एडवोकेट हैं। इंदिरा तिवारी जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, महासचिव हैं आप हिंदू महासभा की। अभय वर्तक भी कुछ देर के बाद हमारे साथ होंगे, सनातन सभा से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और इंदिरा तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल, चूंकि आसाराम की आप कट्टर समर्थक हैं, इतने संगीन और घिनौने आरोप क्या कहेंगे आप? मैं किसी भी हिंदू धर्म की कट्टर समर्थक हूं और हिंदू धर्म पे जब जब आघात होगा, पता नहीं किस किस षड्यंत्र के तहत होता रहा है, तो उस पर लाजमी है कि मैं समर्थन करूंगी, क्योंकि एक तूफान है जो सनातन धर्म को मतलब सिर्फ इसलिए आप समर्थन करेंगी क्योंकि कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है? इसमें सही गलत का फैसला आप नहीं लेंगे? सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा, उसमें फैसला करने वाले आप भी कोई नहीं होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप एक चौथे स्तंभ है इस संवैधानिक। आरोप लगाए गए इंदिरा जी, आपने सुना, वो सबके सामने है, हमारे दर्शकों के सामने है। ये आरोप किसी दूसरे ने नहीं लगाया ना, मीडिया ने आरोप लगाया। ये आसाराम के सहयोगी रहे, सेवादार रहे, जो कि ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं। उनके नाम का खुलासा होना चाहिए ना, उन्हें डर है, वो नाम का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भय है। आप जैसे संरक्षक जहाँ हो, आप जैसी मीडिया जिसका संरक्षण करती हो, उसको किस बात का भय, उसको किस बात का भय है? और इतने उच्छृंखल, इतने घिनौने आरोप लगाने वाले, कितनी मानसिकता घिनौनी है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने 17,000 बाल संस्कार गृह चलाए हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात वो संत करता है, तो उस सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट हमारा इतने घिनौने आरोप नहीं, देखिए ना, आरोप किस पर नहीं लगता है, आरोप किस पे नहीं लगता है? जेल में भी है ना अखिलेश जी। आरोप सोनिया जी पे लोग लगाते हैं, आरोप हर उस व्यक्ति पे लगाते हैं जो ऊपर चढ़ता है। चढ़ते सूरज पे आरोप लगता है, जो घर में बंद होता है उस पर आरोप नहीं लगता। चलिए ठीक है। और किसके साथ विरोध नहीं, किसके साथ मैं आपके पास लौटूंगा। हो सकता है आश्रम में इन लोगों ने कोई कुकर्म किया हो जिसकी वजह से। मैं इंदिरा जी आपके पास दोबारा लौटूंगा। आचार्य भोलानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अहमदाबाद आश्रम के संचालक रह चुके हैं। भोलाराम जी, आपने भी कई संगीन आरोप लगाए। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के सामने वो तमाम बातें आप रखें। देखो जी, बात ऐसी है, मैं इन सब से पूछना चाहूंगा कि संत की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं कहूं कि डाकू की परिभाषा क्या होती है, आप तुरंत बताएंगे। मैं आपसे कहूं कि आप डॉक्टर की परिभाषा क्या हो, तुरंत बताएंगे। तो संत की परिभाषा आपको मालूम है? संत में वो सारे जो भगवान में गुण होते हैं वो संत में होते हैं। क्या आसाराम में वो गुण है? मैं भी वो सारे गुण समझ करके आसाराम बापू के पास मेरा पूरा परिवार समर्पित था। माता जी आज अंदर है,
पिता मेरे मरवा दी 2010 के अंदर, उसका प्रूफ है बाकायदा, कैसे मरवाया, क्या क्या प्लान से सब काम किया है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को जो मरवाया इन्होंने आश्रम के अंदर गड़वा रखा है, मेरे को सब मालूम है। ये जितने भी बेचारे भगत समाज है वो गलत नहीं है, वो सही है बेचारे। आप लंबे वक्त तक उस आश्रम में रहे हैं के पीछे। आचार्य भोलानंद, आप बहुत लंबे वक्त तक उस आश्रम में रहे, आपने बहुत करीब से कई चीजें देखी होंगी, जरा मैं उनके बारे में समझना चाहूंगा, क्या कुछ वहां होता था जो गलत था, अनैतिक था? मैं क्या है जी, मैंने तो साहब गुरु को भगवान मान के पूजा की है। अब गुरु ने क्या किया मैं वो नहीं समझता। मैं इतना जानता हूँ, गुरु जी ने मेरे से जो करवाया मैंने उसको भक्ति मान के करता रहा। गुरु जी ने मेरे से कोई तांत्रिक साधना करवाई तो भी मैंने की। गुरु जी ने कहा बेटा इसकी ठुकाई बना तो भी मैंने की है। गुरु जी ने कहा बेटा इसकी जमीन हड़पनी तो भी मैंने हड़पी है। सब आसाराम बापू कहने पे सारे काम किए मैंने जो नहीं करने चाहिए थे। अब समझ में आया वो तो निकलने के बाद। तो बापू के लिए मेन मेरा काम था, बापू जी के लिए खास तौर से तांत्रिक साधना करवाना और करना, लोगों की उल्टी सीधी रिपोर्ट लाके देना। दूसरा, मैं 5-6 साल जब बापू के साथ लगातार रहा हूँ तो मैं उनकी मालिश वगैरह करना, उनका भोजन बनाना, उनके पत्र पढ़ना सब काम था। फिर जम्मू भेज दिया तो मेरे को, मैं आंख बंद करके देखता था, चलो भाई कोई लड़की जा रही, कोई जाने दो। क्या देखते क्या थे, क्या देखते थे ये बताइए। लेकिन जब बच्ची जाती थी तो खुश होके जाती थी। वहाँ पे होता क्या था, मेन तो बापूजी के यहाँ पहले सेट करके भेजते वो लड़कियां, उन लड़कियों को पहले सेट करके भेजा जाता था। और जो पहले भी आपने खूब सुनाई दिया होगा वो बात सही है, कोई गलत नहीं है, उसका प्रूफ है हमारे पास। 5-7 लड़की पहले आश्रम में भेजी जाती थी, मतलब जहाँ गुरुजी अपने आसाराम बापू का मेन जो मौन मंदिर है, शांति कुटिया है, उनमें वो जाती तो अपने मौन मंदिर साधना करने के लिए थी। लेकिन उनका दिमाग वास यही किया जाता था जी कि बापूजी भगवान है, भगवान को हम तन मन धन से समर्पित हैं। और सबसे पहले तन जिसने दे दिया समझो सब कुछ दे दिया। बताइए इंदिरा जी, और इसमें अधिकतर शामिल है बेटियां, इंदिरा जी, आप तो एक महिला हमारे भारत इतने गंभीर आरोप हैं, तब भी आप तरफदारी करेंगे आसाराम की? देखिए, ये तरफदारी का विषय नहीं, मैटर सब जुडाइस है। यदि अपराध है तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन यदि अपराध है, सिर्फ आरोप है, और आरोप का इतनी बड़ी न्यूज आप लोग बना के दिखा रहे हैं, ये कोई न्यूज नहीं है, ये बड़ी लज्जा का विषय है कि इसको न्यूज बना करके सिर्फ टीआरपी बढ़ाना, ये अपने स्तर को इतने हद तक लज्जा का विषय आसाराम के लिए नहीं है। देखिए, लज्जा का विषय उस तथाकथित संत के लिए नहीं है जो तुम दावा करते हैं कि उनके हजारों लाखों आनंद जी, फॉलोअर हैं। आनंद जी, ये मामला न्यायालय तय करेगी कि आप मीडिया वाले तय करेंगे, ये बता दीजिए। नहीं, मामला अदालत में है, लेकिन जो आरोप लगे हैं उस पर बताइए। जब अदालत तय करेगी तो आरोप कई तरफ से लग रहे हैं ना इंदिरा जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि आसाराम के खिलाफ सभी लोग आरोप लगा रहे हैं? बहती गंगा में जब आदमी फंसा होता है ना तो उसके अपने भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, ये तो दुनिया की रीति है। अच्छा। और हल्के लोग तो सबसे पहले अलग हो जाते हैं, तो इसमें ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। पांडव भी अकेले थे, कौरवी सेना से लड़े, राम भी बानरी सेना से, रावण जैसे महादिग्गज से लड़े, ये तो परंपरा रही है, हर जगह रहा है। लेकिन आंख मूंद कर क्यों बचाव कर रही हैं? नहीं, मैं क्यों आंख मूंद करके बचाव कर रही हूँ? जो सत्य है, जो इतने लगे हैं, बहुत संगीन आरोप है ना। आरोप और आरोप की प्रसिद्धि में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, हम और आपको इसका अधिकार नहीं है। ये एक तरह से न्यायालय के प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगाना है, और मैं मानती हूँ कि न्यायालय को नीचा दिखाना, न्यायालय को घटिया करना है, ये सर्वथा अनुचित है। ये एनार्की को, श्रृंखलता को, मनस्विता को और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। आचार्य भोलानंद, हाँ सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं जितना कहना चाह रहा हूँ, ये जो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही लोग हैं। भक्त समाज कोई गलत नहीं होता। भक्त तो गुरुओं को भगवान समझ के पूजा करता है। लेकिन आप इस नकली संत का साथ दे रहे, उसको तो कीड़े पड़ गए, वो तो आश्रम वहाँ जेल में पड़ के सड़ रहा है, तो आप लोग क्यों पीछे इसके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? मेरे जैसे हजारों भक्त मैं आपके घर लेके आता हूँ, मेरे घर का एड्रेस दीजिए। आपके घर में भोलानंद जी, आपने बहुत संगीन आरोप कई सारे लगाए, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं फिर से चाहूंगा एक बार जरा बताएं कि आपने क्या देखा, लड़कियों के साथ वहाँ क्या बर्ताव होता था, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। लड़कियों के साथ तो बाजी मेरे पिताजी आश्रम में इन्होंने मार दिए जान से, उनकी हत्या करवा दी गई है। जबकि मेरी माताजी 35-40 लाख रुपए लेके नगद लेगी। मेरी सारी प्रॉपर्टी आश्रम में पड़ी, मैं रहने वाला जयपुर का हूँ, इनके नाम है। लड़कियों के तो वाकई में जब से 14 साल से देख ही रहा था ना, हम तो समझ रहे थे चलो भाई बापूजी और भक्त भगवान के बीच खेल हो रहा होगा। ये तो बेचारी बच्ची को सलाम है, इसको हाथ जोड़ करके जो बेचारे, ये तो समझो माता का रूप है साक्षात, जो ऐसे दुष्कर्मी का आज खुलासा किया इसने। ये दुर्गा है, इसमें कोई संशय नहीं। जो झूठे कपटी जो लोग हैं संसार के अंदर, धर्म की आड़ में गंदा खेल खेल रहे हैं, उनका खुलासा करने वाली साक्षात दुर्गा माता है, पक्की बात है ये। और मैं भी वही कर रहा हूँ।
मेरे लफ्ज में, मेरे कथनी करने में 1% इंदिरा जी इतने आरोप लग रहे हैं, झूठा कपटी तमाम बातें कही जा रही हैं। कितने साल से ये उनके साथ थे? जवाब वही देंगे। हाँ बताइए, बोला कितने साल से थे ये उनके साथ? मैं उनके साथ 14 साल रहा हूँ, 14 साल उनका मेन संचालक हूँ। आप उनके मेन संचालक हैं और आपने ये कहा कि आपने जमीनें हड़पी, आपने सारे गलत कार्य किए। पहली बात ये है कि संत या गुरु कभी भी शिष्य से कोई गलत कार्य करा ही नहीं सकता, ये असंभव है। इंदिरा जी, ये आपने जो बात कही है, सुनिए, मुझे नहीं पता कि आपको प्लान किया गया है। कितने साल से आसाराम के साथ रही हैं, जो आप तमाम चैनलों पर बचाव कर रही हैं, आपका कितना लंबा उनके साथ रहा है एसोसिएशन? मैं तो उनकी शिष्य तक नहीं हूँ, मैं उनसे मिली तक नहीं हूँ आज तक। किस आधार पर आप बचाव कर रही हैं? क्लीन चिट जो आप दे रही हैं इसलिए कि जो व्यक्ति, यदि इनके कथनानुसार कि उनको दान आता रहा है, दान आता है तो लोग हड़प जाते हैं, खा जाते हैं। अजी आप उस दान को उसने सदुपयोग किया और लड़कियों के लिए 17,000 बालिका संस्कार आरोप लगाने वाले शख्स हैं, वो आश्रम में रहे हैं, लंबे वक्त तक रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है वो दावा कर रहे हैं कि वही बातें वो बता रहे हैं। आप कह रही हैं कि आप नहीं जानती आसाराम को, आप उनके साथ नहीं रही, तो किस आधार पर बचाव कर रही हैं? आधार ये है कि मुझे ताज्जुब है कि कोई व्यक्ति 18 साल तक रहा और उनकी सारी गलत चीजों को पचाता रहा, अचानक एक रात में कैसे बदल गया? और आप बिल्कुल उनके साथ नहीं रही, क्लीन चिट दे रही हैं, किस? नहीं, मैं तो जो आप ही लोगों के माध्यम से जान रही हूँ और मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत आप लोग उनके प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक तरह से ये लग रहा है कि सिर्फ सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। आपकी बेटी के साथ नहीं हो ना, आपके साथ थोड़ी हुआ ये काम है जो आपको आपको गलत लगेगा ना। बेटी के साथ आप उनके साथ होता है, आपकी बहन बेटी के साथ होता है, आपको समझ में आता मेरी बहना, हो भी नहीं, समझ में थोड़ी आएगा ये चीजें। नहीं हो भी नहीं सकता। भुगत भोगी, मेरे जैसे हजारों परिवार भुगत भोगी इस चीज के। नहीं, देखिए उनके बहुत सारे। आपसे प्रार्थना है, पहले गुरु का मतलब बताइए, गुरु का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुरु? गुरु का मतलब समझाओ बहना, मैं आपसे पूछता हूँ। आप मेरे से यहाँ परिभाषा लेने नहीं, आप यहाँ परिभाषा जानने आए हैं। अगर आप मेरे से शिक्षा लेने आए हैं, स्वामी सत्येंद्रनाथ जी पर आइएगा। स्वामी सत्येंद्रनाथ जी, क्या एक शख्स जो खुद को संत कह रहा है, जिसके तथाकथित तौर पर लाखों समर्थक हैं, उसका एक चेहरा अगर ऐसा सामने आएगा तो क्या संदेश जाएगा समाज में? देखिए, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी तथ्य अभी तक मैंने देखे या सुन रहा हूं मैं, या जो जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं, अगर इनकी बात में सच्चाई है तो ये इतना घोर निंदनीय है कि ये एक संत के चरित्र पर या हम जैसे लोगों के लिए ये शोभनीय बिल्कुल से भी नहीं है। क्योंकि देखिए, एक आदर्श चेहरा, एक आदर्श चरित्र और एक उत्तम व्यक्तित्व बनाने का हमारा प्रयास रहता है हमेशा ही। और अगर इस तरह का आरोप महिला समाज लगाएगा तो कल दिन तो ये नौबत आ जाएगी कि हमारी माता। आरोप कोई एक शख्स लगा नहीं रहा है, आपने सुना, ये आरोप लगाने वाले जो हैं वो आश्रम से जुड़े रहे लंबे वक्त तक, कई सालों तक। मुझे भी अब संदेह होने लगा है मामले को लेकर, क्योंकि समस्या ये है कि देखिए, मेरा न तो आसाराम जी से कोई बैर है, ना ही मैं किसी संत के विरुद्ध कभी बोलने वाला हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक संत हूं। मैं क्यों किसी दूसरे के विरुद्ध बोलूंगा, और ना ही मेरी किसी से शत्रुता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वास्तविक न्याय हो, जो असली बात है वो सामने आनी चाहिए। देखिए, अगर तो उन्होंने गलती की है और वो छूट जाए तब तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। लेकिन अगर वो निर्दोष हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है तो भी ये एक तरह से परेशानी वाली बात है। लेकिन जिस तरह से तथ्य और आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत लज्जाजनक है। इंदिरा जी, आप मानती हैं कहने के? नहीं, देखिए वो उन्होंने कह दिया, आपकी बात का उन्होंने जवाब दे दिया कि जिस तरह से उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये एक संत पर इस युग का सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार है। यही तो बुनियादी सवाल है। आनंद जी, आप जो निराधार बता रही हैं, आनंद जी, इसका क्या आधार है? आप कह रही हैं कि आप आसाराम के साथ रहेंगी, आप उन्हें जानती नहीं है, तो कैसे फिर आप? आनंद जी, एक 1 by 1 हर एक को जानना, हर व्यक्ति का अपना गुरु होता है, अपना दायरा होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर गुरु को करने वाला वो योग्य शिष्य नहीं होता। एक गुरु को संभालना एक शिष्य के लिए मुश्किल होता है। एक गुरु को जान करके ही समझ जाता है कि बाकी गुरु भी इसी तरह होते हैं। ठीक है, एक 1 by 1 जिस तरह से संतों को घेरा जा रहा है और उनको एक ही प्रक्रिया। संतों को कहाँ घेरा जा रहा है? आसाराम पे आरोप लगे हैं। आनंद जी, देखिए, आनंद जी, ऐसा है कि जयेंद्र सरस्वती जी, जयेंद्र सरस्वती जी पहली कड़ी, फिर नित्यानंद थे,
जिनके ऊपर की मद्रास हाईकोर्ट ने ये सुनाया कि जिस मीडिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया वो 1 महीने तक रेगुलर उनसे माफीनामा चलाए अपने मीडिया पे। ये सारे संत हो गए, 2-3 नाम आ गए। नहीं, कई हैं। और अब ये देखिए, लाखों हजारों स्वामी रामदेव, देखिए स्वामी यहाँ रामदेव पे आसाराम पे तो ये आरोप है कि धर्म की ठेकेदारी वो करते हैं। उन्होंने, हाँ बताइए, वसुंधरा पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप वकील हैं। हाँ वसुंधरा, कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगी कि आरोप आधारित हैं या आधार के बगैर हैं या आरोप किसी भी प्रकार के हैं। जब हम ये बात करते हैं कि हम निराधार आरोप लगा रहे हैं तो हमें ये भी बात साबित करनी चाहिए कि वह निराधार किस तरह है। आपका आधार क्या है उन्हें निराधार बताने का? आप किस वजह से कह रहे हैं वो निराधार है? जहां की एक तरफ हमारे पास एक लड़की है जो पीड़िता है, जिसने ये बयान दिया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट यहां तक कहता है ऐसे मसलों को, ऐसे अपराधों को संगीन अपराधों का दर्जा दिया गया है। और कानून ये कहता है कि जहां पर ऐसा कहीं पर भी एक इल्जाम आए तो प्राइमा फेसाइली मान लेना चाहिए कि पीड़िता सही कह रही है। उसमें क्या गलत है क्या नहीं है वो मैटर ऑफ ट्रायल है। हमारे साथ